स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस तरह से एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन करती है या उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे ना कि ये क्या करती है कि किसके ऊपर बेस करती है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, क्योंकि ऑफ गैसेस की हम बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हम देखते हैं कि ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल जो होता है उसके ऊपर ये बेस कर रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम साथ में इसके एक और चीज देखेंगे और वो ये कि यहाँ पर इसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या डिराइव करते हैं। ये इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को हमने यहाँ पर देखना है। अब एवोगैड्रोस लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने लिया किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ये देखेंगे कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure have same amount of the gas या same moles of the gas या same number of molecules of those gases। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख लेते हैं V is directly proportional to N, और साथ में हम कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं जो कि क्या आ जाते हैं हमारे पास, कांस्टेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हम चले यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट्स आ गए, ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, और हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, तो जब हम एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम क्या कर लेते हैं कि यही वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम चले दो गैसेस के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं कि दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, प्रेशर भी सेम है, और यानी कि प्रेशर तो कांस्टेंट रखा हुआ है ना। ठीक है, तो प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। यहाँ पर चले मैं लिखती हूँ ये कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं। यानी एक चीज हम कहेंगे कि इनके हमने वॉल्यूम्स इक्वल रखे हुए हैं। ठीक है ना, V1 इज इक्वल टू V2। एक हम ले लेते हैं गैस इज इक्वल टू 1 और दूसरी आ जाएगी गैस 2। ठीक है, ये दो गैसेस आ गए, तो V1 जो है वो V2 के इक्वल है, तो और हम कह देते हैं कि ये कैपिटल V ही से इसको बस जस्ट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरी चीज जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं वो क्या चीज है, वो हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं कि प्रेशर भी हमारे पास सेम है। ठीक है, ये P यानी प्रेशर जो है वो सेम है, और साथ में तीसरी चीज जो हम यहाँ पर ले लेते हैं वो क्या है कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पर। अब इन्हीं चीजों को हम सामने रखते हुए हम इस डेरिवेशन को लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बाकी चीजें गैस के लिए डिफरेंट जो होंगी वो किस तरह से होंगी कि हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पर कि PV, तो अब हमें पता चल गया प्रेशर भी सेम है वो और वॉल्यूम भी सेम है, तो इसलिए हमारे पास P इंटू वी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा, एक गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए। दूसरी चीजें चेंज होंगी, यानी गैस 1 के लिए डेफिनेटली मास उसका चेंज होगा, है ना। उसके अलावा नंबर ऑफ जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो भी चेंज होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी होगी वो भी अलग ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। गैस 2 के लिए भी इसी तरह होगा कि मास चेंज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, और जो वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इसके लिए चेंज होगी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस इस तरह से हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं कि एक साइड तो इन दोनों की सेम है, ये वाली साइड सेम है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये मेरे पास होगा 1/3 m1n1 c1 स्क्वायर बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 m2 N2 C स्क्वायर बार, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास, ये सिचुएशन आ जाएगी, और हम देख रहे हैं 1/3 भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने कहा था इसको ऊपर ही रखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर हमने कहा था सेम है, और टेम्परेचर जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो उसके पोस्टुलेट्स में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है molecules की of a gas, it is directly proportional to the absolute temperature, ये जो टेम्परेचर है in Kelvin। ठीक है, ये हम कहते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर ऐसा हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाएगी कि हम कहते हैं कि सेम टेम्परेचर, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, वो भी चेंज नहीं हो रही है ना। जब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम, तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको मैं KE से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैस 1 इज इक्वल टू
हाफ आ जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, m1n1c1 बार, इस तरह आ जाएगा। ये आएगी हमारे पास टर्म। और ये हमने गैस 2 के लिए भी साथ ही लिख दी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर बात जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम करें पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर हम टेम्परेचर को सेम लेके जब इस तरह से चल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक्चुअली लेना चाह रहे हैं पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको फर्दर हम आगे लेके नहीं चल रहे हैं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी को लेके चल रहे हैं, और सेम टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्योंकि अमाउंट को हमने यहाँ पे प्रॉपर कंसिडर करना है, इसलिए हम पर मॉलिक्यूल की जो है वो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जो n1 वाली चीज है ना, यहाँ से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये c1 स्क्वायर है ये होगा, लेकिन जो n1 वाली चीज है ना ये हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से हो जाएगी टर्म। और इसी तरह हम यहाँ वाली टर्म को भी देख लेते हैं कि ये जो n2 है ये हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये वाली हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा पर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर जो ये वाली सिचुएशन आई है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको मैं इसके नीचे लेके चलूंगी, ठीक है, और इसको यहाँ से लाइन लगा देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं लाइन, लेकिन यहाँ से लाइन लगा देते हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों भी इक्वेट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि जब टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो है, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 जो है वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2 के, ठीक है। और ये हम किस पे बात करते हैं, एक्चुअली ये चीज जो देखने को मिलती है ना वो हमें मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि पर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जब हम देखते हैं पर मॉलिक्यूल के हिसाब से तब होती है, ठीक है, उसी पे ये इम्प्लाई होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा हाफ m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ m2c2 स्क्वायर बार, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिलेशंस होंगी, यानी कि हाफ जो है वो हाफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहां से इसको रिमूव ही कर दिया, ठीक है। और ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये सिचुएशन आएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसको हम इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये वाली इक्वेशन यहां से कॉपी करूंगी और इसके नीचे लिख दूंगी इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे लिखा और लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये इसके नीचे डिवाइड की, और ये यानी ओवरऑल ही हम डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से पूरी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वालिटी साइन के साथ यहाँ से हटाएंगे इसको, और हम बीच में एक ही इक्वालिटी साइन लिखेंगे, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर एक आ गया इक्वालिटी साइन, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ कैंसिलेशंस किस तरह से हो रही हैं, m1 जो है वो m1 से कैंसिल हो जाएगा, c1 स्क्वायर बार जो है वो c1 स्क्वायर बार से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह m2 से कैंसिल हो जाएगा, और c2 स्क्वायर बार जो है वो c2 स्क्वायर बार से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास फाइनल चीज बनती है वो क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब हमने ऊपर सेम वॉल्यूम लेके चले थे, ठीक है, ऊपर देखिएगा v1 इज इक्वल टू v2 हम लेके चले थे, यानी सेम वॉल्यूम लेके चले थे, तो फाइनली हमारे पास जो हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। ये हमने देख लिया। जिस तरह हमने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जिस तरह से यहाँ पर तो हमने जस्ट 2 गैसेस की बात की है, तो हम कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, एंड तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। इस जो लॉ है उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी जस्टिफिकेशन हमें मिल गई किससे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से।